स्वागत है टॉप 5 के एक और एपिसोड में। ये सीरीज़ टॉप 5 की जो सीरीज़ रहेगी, ये मैं हर ब्रांड के लिए कवर करूँगा। अभी उफ़ परफ्यूम्स में आज मैं कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद मैं एक पोल डालूँगा। आप मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांड के टॉप 5 समर फ्रेग्रेंसेस आप देखना चाहोगे। पहले मैंने 3 ऑनरेबल मेंशन्स हैं। पहले ये देख लेते हैं, फिर टॉप 5 की तरफ बढ़ेंगे। उफ़ परफ्यूम्स अल्टीमेट पे। ओके, नाउ ये इनका इंस्पायर्ड वर्ज़न है अल्ट्रा मेल पे। मैंने इसको ऑनरेबल मेंशन में क्यों रखा है, क्योंकि ये डीएनए बहुत हो चुका, मतलब 9 पीएम एंड अल्ट्रा मेल का डीएनए चलता आ रहा है। ये बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है। बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हैं जो आप क्लब्स में लगा के जा सकते हो। ये अल्ट्रा मेल का एक फ्रेशर वर्जन है। इसमें वो स्वीटनेस भी आपको मिलती है, प्लस इसमें थोड़ी फ्रेशनेस भी मिलती है। क्लब्स के लिए, इंडोर स्पेस के लिए बहुत अच्छा है, 5-6 घंटे तक। और प्रोजेक्शन इसकी रहती है 45 टू 1 आवर की प्रोजेक्शन रहती है। बहुत अच्छा ब्लेंड, बहुत अच्छा है, ऑयल क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज पैशन, ये इनका टेक है वर्साचे एरोस पे। सेम वही चीज बोलूंगा, बहुत जेनरिक प्रोफाइल हो चुकी है अब इंडिया में। वर्साचे एरोस का डीएनए वही फ्रेश फ्रेग्रेंस है, हल्का स्वीटनेस है उसमें। और ये भी एक प्लेफुल डीएनए कह लो। क्लब्स के लिए ज्यादा यूज होता है या कैजुअल ओकेजन्स के लिए बहुत यूज होता है। डीएनए बहुत अच्छा है, 85% क्लोज टू दी ओरिजिनल। स्वीटनेस है, फ्रेशनेस भी है। ये आप डेली यूज में भी यूज कर सकते हो, कैजुअल भी वेयर कर सकते हो, क्लब्स में भी वेयर कर सकते हो। इसीलिए मैंने इसको ऑनरेबल मेंशन में रखा है, क्योंकि सेम वही बहुत ज्यादा ये प्रोफाइल अब हाइप हो चुकी है। अब एरोस की 9 पीएम अल्ट्रा मेल एंड परफॉर्मेंस सेम इसकी रहेगी। 45 मिनट्स की प्रोजेक्शन रहेगी और 6 आवर्स तक की ये लॉन्जेविटी देता है। उफ परफ्यूम्स इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड जब समर फ्रेग्रेंसेस की बात आती है, ऑयल क्वालिटी की बात आती है। ठीक है, इनका विंटर कलेक्शन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब देखो, अब मैं किसी फ्रेग्रेंस की अगर ब्रांड की तारीफ कर रहा हूँ तो ये मत सोचना कि पेड है या कुछ है। पेड वेड कुछ नहीं होता भाई। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। इनके विंटर जो कलेक्शन आई थी उसमें मैंने बोला भी है कि इनको थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन समर कलेक्शन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, वाइल्ड। इसको रखने का सिर्फ एक रीजन है कि बहुत ज्यादा हाइप है ये डीएनए। ऑयल क्वालिटी फिनोमिनल, सिमिलैरिटीज 85% क्लोज टू डियोर सवाज ईडीपी और पफा के बीच का है। ये डेली वेयर के लिए तो परफेक्ट है। मैंने सिर्फ इसलिए इसको ऑनरेबल मेंशन में रखा क्योंकि बहुत लोग लगा रहे हैं इसको। ठीक है, अगेन कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। ये कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है, चाहे डियोर सवाज कितना ही पुराना हो जाए, लेकिन हमेशा वो कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट रहेगा। ये भी कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है। अगर आपको ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए फ्रेग्रेंस चाहिए, आराम से 7-6-7 घंटे परफॉर्म करता है। वही डियोर सवाज ईडीपी का डीएनए है, उसमें ड्राई डाउन में ये थोड़ा पफा की तरफ ज्यादा लीन होता है। वेरी गुड डीएनए। मूव टू टॉप 5। ठीक है, पहले मैं बढ़ना चाहूंगा ओशियानिक पे। दिस इज बीस्ट मोड। ये इनका टेक है एक्वा दीजो, जो ओरिजिनल आता है एक्वा दीजो, उसका ये उन्होंने टेक लिया है। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। शुरुआत में हल्की सी मुझे इसमें शार्पनेस लगी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली 1 महीने 2 महीने बाद वो भी सेटल डाउन हो जाएगी। बीस्ट मोड गाइस, ये वो फ्रेग्रेंस है जो एक 15 साल का बंदा भी लगा सकता है, एक 50 साल का बंदा भी लगा सकता है। सूट दोनों पे करेगा। ओकेजन 365 डेज, हर ओकेजन के लिए ऐसा फ्रेग्रेंस है। एक आपके अगर वार्डरोब में फ्रेग्रेंस हो जो आप कभी भी लगा सको, जैसे क्लब दोनों इंटेंस है, वो आप कभी भी लगा सकते हो। ये भी आप कभी भी लगा सकते हो। इनकी तरफ से बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। आराम से 1 से 1.5 घंटे के बीच ये प्रोजेक्ट करता है। लास्ट ये करता है इजिली 7 to 8 आवर्स। अगेन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। इंडिया में ये अमेरिका नहीं है, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये कनाडा नहीं है। आपको इसके कम से कम 12 से 15 स्प्रे करने, हर फ्रेश फ्रेग्रेंस के फर्क नहीं पड़ता वो उफ का है किसका है। 12 से 15 स्प्रे एटलीस्ट क्लोथ पे करो, तभी इंडिया की गर्मी वो टिक पाता है। ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हीट बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है इंडिया में। ठीक है, ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है। 85% क्लोज टू द ओरिजिनल। एक्वा दीजियो इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस इन द वर्ल्ड। फ्रेश एक्वाटिक मरीन फ्रेग्रेंस, बस फ्रेश है, एक्वाटिक है, मरीन है, डेली वेयर के लिए बेस्ट है। ठीक है, दिस इज डाइवर। ये इनका इंस्पायर्ड वर्जन है लुई वुइटन आफ्टरनून स्विम पे। और करंटली मेरा फेवरेट डीएनए है ये। ठीक है, अभी मेरा फेवरेट डीएनए चल रहा है लुई वुइटन आफ्टरनून स्विम। कैसा स्मेल करता है? आपको बहुत सारे सिट्रसेस मिलते हैं, मैंडेरिन ऑरेंज हो गया, बर्गमा हो गया, सिसिलियन ऑरेंज हो गया।
फिर इसमें एक जिंजर का टोन आता है एंड ड्राइड ऑन में इसमें एम्बरग्री आता है। अब आप स्विमिंग पूल से निकले हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं, मोहितो पी रहे हैं आप या सिट्रस कोई ड्रिंक पी रहे हैं, ये ऐसा स्मेल करता है, ओके। वेरी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस, ये कॉमन डीएनए नहीं है लुई विटॉन आफ्टरनून स्विम मेरा अभी फेवरेट चल रहा है। ऐसा होता है ना, कभी एक फ्रेग्रेंस हमारा फेवरेट हो जाता है। कुछ टाइम पहले मेरा एक्वा दी जो प्रोफूमो बहुत फेवरेट था, वो चल रहा था। अभी मेरा ये बहुत फेवरेट हो रखा है। स्प्रे करते ही स्मूथ डीएनए, स्मूथ। अभी मैं सोच रहा हूँ इसका एक क्लोन वॉर लेके आऊँ, और 2-3 ब्रांड है। एक मिडल ईस्टर्न ब्रांड है बहुत फेमस, वो भी है आफ्टरनून सिम का क्लोन है, वो भी मैंने मंगाया है। और मैं सोच रहा हूँ इन सबका एक क्लोन वॉर लेके आऊँ, अगर आपको वो चाहिए उसका भी मैं पोल डाल दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्शन 45 मिनट्स की, लॉन्जेविटी 6 आवर्स की। आफ्टरनून स्विम बहुत लाइट डीएनए गाइस, तो प्लीज ये मत कहना कि हमें प्रोजेक्शन चाहिए, इतनी लॉन्जेविटी चाहिए। अगर आपको प्रोफाइल अच्छी चाहिए, अगर आपको जूस अच्छा चाहिए, अगर आपको स्मूथनेस चाहिए, ट्रांजिशन चाहिए, तो इतनी ही लॉन्जेविटी मिलेगी। वो जो और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस होते हैं, वो सारे केमिकल से भरे होते हैं। अगर आपको क्लोज जाना है, नेचुरली क्लोज जाना, मतलब थोड़ा नेचुरल एसेंस आए आपको, तो इतनी ही लॉन्जेविटी रहती है। अगेन 85% क्लोज टू द ओरिजिनल। एक चीज मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ फ्रेग्रेंस की वजह से नहीं मिलते। अगर मान लो 99% लोगों ने वर्साचे एरोस लगा रखा है, आपने भी वर्साचे एरोस लगा रखा है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट क्यों मिलेंगे? मैं स्मेल कर रहा हूँ भाई वर्साचे एरोस, मैं पूरा दिन स्मेल करता हूँ, मैं क्यों दूंगा किसी को, किसी और को देख के कॉम्प्लीमेंट? अगर वो डिफरेंट स्मेल करेगा, मैं तभी दूंगा ना कि हाँ भाई ये मैंने स्मेल नहीं करा, ये क्या है, ओके। तो ये वो डीएनए है, दिस इज वेरी डिफरेंट। सिट्रसी ओपनिंग है, इसमें वो एक्वाटिक आपको नोट मिलता है, बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलता है। मेरी तरफ से एक बार इसका डीकैंट या छोटा जरूर ट्राई करना, मेरा करंट फेवरेट हो रखा है। नेक्स्ट वन, अगेन माइंड्स आई। इसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्रिएशन आगे भी अच्छी रहेगी, ये क्रिएशन चलती जाएगी, ये ऐसा डीएनए है, ये खराब है ही नहीं डीएनए, ओके। उफ परफ्यूम्स की तरफ से माइंड्स आए, और अबैबल की तरफ से इल्यूशन। टॉप नॉच क्रिएशन है लुई विटॉन इमेजिनेशन की। बहुत स्मूथ ब्लेंड है, बहुत लाइट, बहुत एरी फ्रेग्रेंस है। कई लोग होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस लगाना नहीं पसंद, कई लोग होते हैं जिनको एरी फील चाहिए होती है, कि हाँ लगे ना कि फ्रेग्रेंस थिक है यार, गर्मी में थिक फ्रेग्रेंस वैसे भी नहीं लगा सकते आप, बहुत एरी फ्रेग्रेंस चाहिए होता है। इमेजिनेशन का बहुत अच्छा ब्लेंड है ये, स्मूथ ब्लेंड प्रॉपर। वो सिट्रसेस चलते हैं, बैकग्राउंड में टी का नोट चलता है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अगेन 45 मिनट्स की प्रोजेक्शन विद 6 आवर्स टू 7 आवर्स की आपको लॉन्जेविटी इसमें मिलेगी। इंडिया की गर्मी में बता रहा हूँ, 12 से 15 स्प्रे कर लेना। वेरी गुड क्रिएशन इमेजिनेशन का, ये या इल्यूजन, इनमें से कोई भी आपके पास है अगर, तो आपको कोई और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका मैंने प्रॉपर एक रिव्यू बना रखा है। कोस्टल ब्रीज, अगर आपको पैसिफिक चिल का एक क्लोन चाहिए, आंख बंद करके ये ले लो। आई नो, मुझे पिछली जब इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला था कि अवेबल का जो वेस्ट कोस्ट है, उसको क्यों नहीं आपने मेंशन करा? क्योंकि अबेबल जो है, वो जो क्रिएशन बनाते हैं, वो उसमें अपना टच डालते हैं, और जो वेस्ट कोस्ट है, हाँ, वो पैसिफिक चिल की प्रोफाइल है, लेकिन वो थोड़ी स्वीटर साइड ज़्यादा है, ओके? वो इतनी सिमिलर नहीं जाती, वो स्वीट ज़्यादा हो जाती है, तो वो अबेबल का अपना टच है। व्हेन इट कम्स टू सिमिलैरिटी, दिस इज़ 85 टू 90% क्लोज टू पैसिफिक चिल। सिट्रस हेवी, प्रॉपर सिट्रस, आप एक गार्डन में हैं, वहाँ पे मौसम्मी है, ऑरेंज है, मैंडरिन ऑरेंज है, और बर्गामो है, लेमन है, बस वही है इसकी स्मेल। बहुत लाइट फ्रेग्रेंस, बहुत एरी फ्रेग्रेंस, और वही इसको खूबसूरत बनाता है। इमेजिन करो, आपने लिनन के कपड़े पहने हैं, व्हाइट लिनन की शर्ट पहनी है, व्हाइट लिनन की आपने पैंट पहनी है, आप ब्रंच पे जा रहे हो, ओपन कोई कैफे है एकदम टेरेस पे, वहां पे आप ब्रंच कर रहे हो के अपनी कॉकटेल पी रहे हो, और आपने ये फ्रेग्रेंस लगा रखा है, ये ऐसी सिचुएशंस पे सूट करता है। बीच पे जा रहे हो, ये ऐसी सिचुएशन पे सूट करता है, ओके। 45 मिनट्स की प्रोजेक्शन, 6 आवर्स की लॉन्जेविटी, लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मुझे ऑलरेडी इससे 2-3 कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं। ब्यूटीफुल प्रोफाइल, अ मस्ट ट्राई। देखो, ये जो 5 फ्रेग्रेंसेस हैं उफ परफ्यूम्स की तरफ से अभी तक जो मेरे पास हैं, उनमें से आपको इनको ट्राई करना चाहिए, ठीक है? ट्राई मतलब छोटा डिकैंट मँगाओ, ट्राई ज़रूर करो इनको। अगर नहीं पसंद आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी तरफ से अभी जितने मेरे पास कलेक्शन है, ये बहुत अच्छे हैं। पूरी बॉटल अभी मँगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मँगाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रेग्रेंस इज़ सब्जेक्टिव। किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है? नाउ दिस इज़ अ सरप्राइजिंग वन, सनसेट स्प्लैश, ओके। ये इनका इंस्पायर्ड वर्ज़न है एक्वा अमारा बल्गारी का। नाउ वो डिसकंटिन्यू हो चुका है फ्रेग्रेंस, लेकिन एक्वा सीरीज़ का बेस्ट
फ्लैंकर था वो। मेरे पे नहीं भरोसा, किसी और फॉरेन जेरेमी का रिव्यू देख लो, जेंटसेंट्स देख लो, सबने तारीफ़ करी है इसकी। शुरुआत इसकी सिट्रसी होती है, मैंडरिन आपको मिलता है, फिर इसमें बहुत प्यारा एक निरोली का नोट आता है, थोड़े आपको एक्वाटिक नोट्स मिलते हैं, फिर पचूली मिलता है, ओलिबेनम मिलता है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, आप बीच पे खड़े हो, सामने पूरा एक ओशन है, ओशन की हवा आ रही है, आपके पीछे थोड़े से हल्के-फुल्के वो सिट्रस के पेड़ लगे हुए हैं, सैंड पे आप खड़े हो, वो एक सॉल्टी मरीन एक खुशबू आ रही है, पीछे से आपको थोड़े सिट्रस नुआंसेस आ रहे हैं, थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं, पीछे नरोली लगा हुआ है, तो वो स्मेल है। वेव्स आती हैं, उसकी स्मेल आती है, हल्की-हल्की सॉल्टी होती है, सेम वो। ऐसा लगता है कि ओशन को लिया और इसके अंदर डाल दिया। परफॉर्मेंस वाइज़ 45 मिनट्स की लॉन्जेविटी ईज़िली 7 आवर्स की लास्टिंग देता है। इतना ज़्यादा सॉल्ट की तरफ नहीं जाता जितना एटलस हो गया या और फ्रेग्रेंस हो गए। ये बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड वर्ज़न है। बहुत बैलेंस्ड है, बहुत स्मूथ ब्लेंड है, शुरुआत से लेके एंड तक आपको एक प्रॉपर ट्रांज़िशन देखने को मिलता है। जिम के लिए परफेक्ट है, आउटडोर जाना है उसके लिए परफेक्ट है, पिकनिक जैसे जाते हैं लोग है ना, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? ये मेरे 5 फ्रेग्रेंसेस थे। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया ऑब्वियसली भी बहुत सारे फ्रेग्रेंस पड़े हैं इनके, मैं धीरे-धीरे करके मँगाऊँगा। मुझे पता है टेर दे हर्मेस मुझे ट्राई करना है क्योंकि वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। टेर दे हर्मेस मुझे ट्राई करना है। वर्साचे का डिलन ब्लू मैं उसकी भी एक क्लोन वॉर लेके आऊँगा, वो भी मुझे ट्राई करना है। देन देयर इज़ इनका एक्वा दी जो प्रोफुमो है, वो मुझे ट्राई करना है बिकॉज़ प्रोफुमो इज़ माय पर्सनल फेवरेट तो मुझे वो भी ट्राई करना है। आगे ये टॉप 5 की सीरीज़ अभी बहुत आने वाली है, हर ब्रांड की तरफ से आने वाली है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और नेक्स्ट वीडियो किस पे करनी है मैं पोल डाल दूँगा।